भगवान शिव जो परमात्मा के 3 रूपों में से एक हैं, जिनका ना तो आरंभ है और ना ही अंत, जिनके सामने आकर तो स्वयं काल भी भयभीत हो जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उन्हीं भगवान शिव के ऊपर एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने किया था वज्र से प्रहार। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब जब भगवान शिव का नाम लिया जाता है तब तब उनके साथ माता पार्वती का नाम भी लिया जाता है। यह बात पार्वती स्वयंवर की ही है। जो हिमालय थे वो अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत ही सोच समझकर एक स्वयंवर का आयोजन किया था ताकि उनकी पुत्री सभी के सामने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर सके। माता पार्वती के स्वयंवर में बहुत सारे देवतागण उपस्थित थे, जैसे कि इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, चंद्रदेव, यम, कुबेर आदि उपस्थित थे। इसके अलावा बहुत सारे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि भी उस स्वयंवर में उपस्थित थे। जो माता पार्वती थी वह वरमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई। जो भगवान शिव थे उनके मन में माता पार्वती की परीक्षा लेने की इच्छा जागी, तब उन्होंने बहुत ही सोच समझकर एक बालक का रूप लिया। उसके बाद जो भगवान शिव थे वो सीधा माता पार्वती की गोद में बैठ गए। उसके बाद जो माता पार्वती थी उन्होंने बालक को देखते ही पहचान लिया था कि वो बालक रूपी भगवान शिव हैं। उसके बाद माता पार्वती ने बहुत ही प्रेम से उस बालक को अपनी गोद में बिठाया और फिर वहाँ से जाने लगी। उसके बाद जितने भी देवतागण थे वो सोच रहे थे कि आखिरकार ये बालक है तो है कौन। उसके बाद जो देवराज इंद्र थे उन्होंने कहा कि ये तो मेरा अपमान हो रहा है, मैं तो देवताओं का राजा इंद्र हूं, इसीलिए पार्वती का विवाह तो मुझसे होना चाहिए। देवराज इंद्र थे, उन्होंने क्रोध में आकर अपने वज्र का आह्वान किया और उस वज्र का प्रहार सीधा उस बालक पे करने वाले थे। लेकिन जो बालक रूपी भगवान शिव थे उन्होंने अपनी शक्तियों से उस समय देवराज इंद्र को वहीं स्थिर कर दिया। यह सब देखकर जितने भी देवतागण थे वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। उसे कुछ समय बाद जब कुछ देवतागण देवराज इंद्र की सहायता करने पहुंचे तो भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उन सभी को भी स्थिर कर दिया। जो देवराज इंद्र थे वो उस समय उस स्थिर अवस्था से बाहर आ गए थे। तब उन्होंने अपने वज्र का प्रहार सीधा उस बालक पे किया, लेकिन जैसे ही वज्र भगवान शिव को छुआ वो वज्र भगवान शिव के अंदर ही समा गया। जो देवराज इंद्र थे वो यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। उसके बाद बालक रूपी भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से पुनः उन्हें स्थिर अवस्था में डाल दिया था। उसके कुछ समय बाद जो ब्रह्मदेव थे वो उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। उसके बाद ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को देखते ही पहचान लिया था। उसके बाद ब्रह्मदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। के बाद जो ब्रह्मदेव थे उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप कृपया कर इन सभी देवतागणों को माफ़ कर दीजिए। उसके बाद जो भगवान शिव थे उन्होंने भगवान ब्रह्मा की क्षमा याचना पर सभी देवतागण को उनकी स्थिर अवस्था से मुक्त कर दिया था। उसके बाद जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने कहा कि अरे मूर्खों, ये स्वयं भगवान शिव हैं, जाओ और जाकर इनकी शरण में चले जाओ। के कुछ समय बाद जो भगवान शिव थे उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। भगवान शिव के तीसरा नेत्र खोलते ही इतना शक्तिशाली प्रकाश निकला कि जिससे सभी देवतागण नेत्रहीन हो गए थे। उसके बाद भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उन सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसकी मदद से जितने भी देवतागण थे वो भगवान शिव का त्रिनेत्रधारी रूप देख पाए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।